जय द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊँगा। जो बातें गिरिजा शंकर जी कही थी और चर्चा उनकी ही बातों से शुरू हुई थी, वो ये कि कोई पैरामीटर नहीं है जिससे कि राष्ट्रवादी होना, राष्ट्र के प्रति भक्ति दिखाना तय होता हो, चाहे वो नारे हों, चाहे वो कुछ और हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर कम से कम इतनी तो विरलता होनी चाहिए, इतना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? कोई पैरामीटर नहीं है, पर क्या ये पैरामीटर बनाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पैरामीटर बनाएंगे? तब तक भारत तेरे टुकड़े होंगे जब तक आजादी कश्मीर की ना हो, है ना? तो कैसे नारों को ये पैरामीटर बनाते हैं? इनको भारत माता की जय बोलना इनको ठीक नहीं लग रहा है, भारत माता की जय बोलना इनको ठीक नहीं लग रहा, वो नारे इनको नहीं जम रहे, परंतु अब वहां पर जाके जेएनयू में जाके ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो नारे इनको अच्छे लग रहे हैं। आरिफ मसूद साहब, क्या देखिए तो कैसा पैरामीटर ये लगाना चाहते हैं? क्या ये कांग्रेस के स्टैंड पर ही मेरे ख्याल से जया जी कह रही हैं कि यहाँ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है? कांग्रेस का ये जो अप्रोच है कि आप ओवैसी साहब को लेकर के तो आप निंदा प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं, लेकिन जेएनयू में आप जाकर के उन स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं जो कि भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, वो कोई भी हो। देखिए, जो बहन जी बोल रही हैं उस पर तो मैं कमेंट्स क्या करूंगा, अब उनका जो तर्क है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड बड़ा साफ है कि इस मुल्क में सब हम साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। तो इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस के ही लीडर ने लड़ी है, ये सबको ज्ञान होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये बहन जी ये विकास के ऊपर चर्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ चर्चा जो ओवैसी के बयान को तरजीह दी जा रही है, ये ओवैसी जी और बीजेपी का एक एजेंडा है मिला जुला यूपी चुनाव को लेकर। ये सिर्फ यूपी चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, मैं समझता हूँ ऐसी चीजें हम इनको तरजीह नहीं देना चाहिए। क्या इसी वजह से क्योंकि हमें विकास पे चर्चा होना चाहिए, हमें बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या हम ये बहन जी आरएसएस से भी ये सवाल करेंगी कि आरएसएस गोडसे को जिंदाबाद कहता है? शर्मा जी बोलिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी गोडसे जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। ये कांग्रेस की बदतमीजी है और ये कांग्रेस की झूठी जुबान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी गोडसे के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, गोडसे के पक्ष में नहीं हुआ। और ये सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस, ये भारत के न्यायालय ने दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हाथ महात्मा गांधी की हत्या में नहीं था। और आज गांधी की बात को कोई मान रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मान रहा है, कांग्रेस नहीं मान रही, कांग्रेस नहीं मान रही। और इसलिए मेहरबानी करके कांग्रेसियों के अपने दिमाग से ये बात निकलनी पड़ेगी। उन्हें अपने नेता राहुल गांधी को समझाना पड़ेगा कि जेएनयू में जब तुमने बदतमीजी की तो इंदिरा गांधी का बलिदान व्यर्थ चला गया। जेएनयू में तुमने बदतमीजी की, शर्मा जी थोड़ा सा, जेएनयू में जब तुमने बदतमीजी की तो नेहरू का बलिदान व्यर्थ चला गया। और इसलिए जेएनयू में जो राष्ट्रद्रोह नहीं, आरिफ मसूद साहब, लेकिन एक चीज है कि इसमें या तो आप मिलती है तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर कांग्रेस कंफ्यूज क्यों दिखती है कि अगर आप देशद्रोह के, अगर जो देश के खिलाफ नारे लगते हैं वहां पर आप चुप रह जाते हैं, वहां पर आप सपोर्ट करते हैं, और आप ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं और आप कहते हैं कि साहब इसको मुद्दा भी ना बनाया जाए। राकेश जी चुप नहीं, समर्थन करके आते हैं, बिल्कुल समर्थन करके आते हैं। चुप नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस इस मुल्क पार्टी है। अरे सर, वो तो इतिहास पड़ा हुआ है, वो आप नहीं है। कर सकते तो किसको लेकर चल रहे हैं? आरिफ मसूद साहब, कभी नहीं करती। कांग्रेस का इतिहास, जिस कांग्रेस की चर्चा आप कर रहे हैं वो कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है सर। ये क्या मैं आपको बताऊं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आजादी के, ये माँ बाप की कांग्रेस है, परिवार का ही कांग्रेस लोग चला रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, क्या ये परिवार के लोग चला रहे हैं जिसके परिवार के लोगों ने शहादत दी है। सर एक लास्ट कमेंट गिरिजा शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। जब जिसका कुछ इतिहास के पन्ने भी ऐसे खंगाले जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कमेंट एक छोटा सा आप करें। ठीक है शर्मा जी, गिरिजा शंकर जी, सर ये आपसे सवाल है। गिरिजा शंकर जी, देश के लिए काम किया और आज राष्ट्र के लिए कोई काम करने वाला दल है तो वो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है शर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शर्मा जी एक छोटा सा कमेंट गिरिजा शंकर जी आपके लिए है। सर वाइंड अप करूंगा आपके कमेंट के साथ। क्या वास्तव में ये जो आपने देखा, और कुछ फोल्ड्स और भी निकलते चले गए इतिहास से, लेकिन मैं ये समझना जरूर चाहूंगा कि इस मोड़ पर खड़े होकर के हम यहां से मैसेज निकल क्या रहा है? क्या ऐसे मुद्दे इसी तरीके से तराशे जाते रहेंगे और उसको लोगों के सामने रखा जाता रहेगा और हमें अपने विवेक से फैसला लेना होगा? जैसे मैंने पहले कहा कि जो सियासी दल हैं, हाँ, वो अपने सियासी फायदे के लिहाज से उन सारे मुद्दों को सामने लाएंगे, उनको उछालेंगे जिनसे उनको लगता है कि उनको सियासी लाभ होगा। हाँ। आज कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता जिस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ घंटे पहले विधानसभा के अंदर कांग्रेस जो निंदा प्रस्ताव लाती है, बीजेपी उसको समर्थन करती है और दोनों एक साथ एक प्रस्ताव पारित करते हैं। कांग्रेस को तय करना है कि उसकी लाइन क्या होगी, क्या वो वैचारिक स्तर पर फिलहाल बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रही है, ये आपको तय करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा जरूर एक मोड़ है जहां पर ये तय करना होगा उसे जाना किधर है। फिलहाल अभी तक स्थिति जो है वो धुंधली नजर आती है। इस चर्चा के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।